पक्की बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 15 और लगभग लगभग हम अपने एमएस वर्ड को समाप्ति की ओर लेकर के चल रहे हैं। आज की क्लासेस में भी हम कई सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है सभी चीजें, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। क्लास आपकी लेट हुई, कारण रहा राहुल शर्मा सर जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी वो थोड़ी लंबी चली थी आज, यानी कि 5 मिनट करीब आगे चली थी। इसलिए सर का मेरे पास सर आए थे मेरे पास बताने कि भाई आज 5 मिनट क्लास लेट होगी, तो ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, ऐसी है ना। तो बिल्कुल इसलिए हमारी क्लास यहाँ पर लेट शुरू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें क्लास को। दिखाना कमेंट, देखो कमेंट, देखो कमेंट, देखो थोड़ा ऊपर, बस। सर हमारी क्लास कम टाइम की क्यों होती है? मेरे भाई आपकी क्लास टाइम आपकी क्लास कम टाइम की इसलिए हो रही है क्योंकि देखो एमएस वर्ड एक बड़ा टॉपिक है ना। जो चीजें बहुत सरल होती हैं, सरल चीजें ज्यादा भी पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिन चीजों को समझने में थोड़ा समय आपको लग सकता है, तो फिर वो चीजें हमें थोड़ी कम कम ही पढ़नी चाहिए, है ना। इसलिए हमारी क्लास छोटी हो रही है कि हम लिमिटेड चीजें पढ़ें लेकिन उन्हें अच्छे से समझ पाए। मैं पढ़ाने को पूरा एमएस वर्ड एक ही क्लास में खत्म कर दूं और 1 घंटे में कर दूं, बट क्या फायदा कि तुम्हें उसके लिए बाद में 6 बार रिवीजन करना पड़े, 10 बार रिवीजन करना पड़े। क्यों ना हम ऐसी कोशिश करें कि कम पढ़ें, कम समय में पढ़ें, लेकिन क्लास के क्लास में चीज़ें याद हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है ना? चलिए, तो शुरू करते हैं मेरे भाई हम क्लास को बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और हम आ जाते हैं हमने डिज़ाइन टैब की तरफ। तो आप मुझे बताएँगे सबसे पहले तो कि एमएस वर्ड में डिज़ाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस वर्ड में डिज़ाइन टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो हमारी क्या होती है? जल्दी से बताएँगे। कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें पता है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं? ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बताइएगा एक बार जल्दी से कि डिज़ाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि डिज़ाइन टैब को जो ओपन करने की शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो ऑल्ट प्लस जी है। क्या है? वो ऑल्ट प्लस जी होती है। ठीक है ना? चलिए क्लियर है यहाँ तक? अब डिज़ाइन टैब के अंदर कौन-कौन से ग्रुप होते हैं? तो एक तो ग्रुप होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से और एक ग्रुप होता है मेरे भाई पेज बैकग्राउंड के नाम से। है ना? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड का प्रयोग हम यहाँ पर कर एक होता है हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। अब जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है इसके अंदर आप देखोगे आपको थीम, कलर, फ़ॉन्ट, इफ़ेक्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग कुछ ऐसे विकल्प देखने के लिए मिलते हैं, जबकि पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर कुछ ऐसे विकल्प आपको देखने के लिए मिलते हैं। है ना? चलो मेरे भाई, तो बस इनके नाम देख लो, इन्हें प्रॉपर तरह से अभी मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है ना मेरे भाई? चलो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो मैं आपको दिखाना चाहूँगा विद प्रैक्टिकल कि हमने एमएस वर्ड ओपन किया। क्या ओपन किया मेरे भाई? हमने यहाँ पर ओपन किया एमएस वर्ड, ठीक है? ये एमएस वर्ड है। अब हम कहाँ जा रहे हैं जी? डिज़ाइन टैब पे। तो डिज़ाइन टैब के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ अलग-अलग थीम्स देखने के लिए मिलती हैं। क्या देखने के लिए मिलती हैं? कुछ अलग-अलग थीम, कुछ हेडिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ से कलर नामात्र के बराबर पूछा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है मेरे भाई कि इसमें ग्रुप होता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। कौन-सा? इसमें एक ग्रुप होता है हमारा डिज़ाइन टैब के अंदर एक ग्रुप होता है हमारा पेज बैकग्राउंड ग्रुप। तो आप देखेंगे, है ना? तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको 3 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं, एक वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। कौन-कौन से? हम कहेंगे वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये 3 विकल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करने लग जाऊँ आपसे वाटरमार्क की, कौन-सी? वाटरमार्क। तो नंबर 1 क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ वाटरमार्क का ऑप्शन किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए हमें मिलता है ना? वाटरमार्क का जो ऑप्शन है हमारा, वो हमें किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है? तो आप कहेंगे कि भैया वाटरमार्क का ऑप्शन हमें डिज़ाइन टैब के
पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलता है। अच्छा, वाटरमार्क जो है ये डिज़ाइन टैब में बाद में जुड़ा, 2013 वाले वर्ज़न से जुड़ा, इससे पहले ये आपका डिज़ाइन टैब में नहीं हुआ करता था। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि इन एमएस वर्ड 2013, 16, 19, 21 और 365 या 24 इन सभी वर्ज़न में डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में हमें वाटरमार्क का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बात आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन आखिर ये वाटरमार्क है क्या कीबोर्ड? है ना? आखिर मेरे भाई ये वाटरमार्क है क्या? ठीक है? तो आप देखते होंगे कि जैसे आप जब हम छोटे होते थे कीबोर्ड चाहिए, ठीक है? आप देखते होंगे मेरे भाई कि जैसे हम कोई छोटे बच्चों के पेपर, स्कूल के पेपर वगैरह होते हैं, तो उस व्हाइट पेज के पीछे, है ना? उस व्हाइट पेज के पीछे क्या होता है, बहुत हल्के से अक्षरों में कुछ लिखा होता है। ठीक है ना? वही वाटरमार्क है। मतलब पेज पर कंटेंट के पीछे बहुत फीकी या हल्की टेक्स्ट या पिक्चर लगाने के लिए, और इसका प्रयोग एक प्रकार के कॉपीराइट को दर्शाने के लिए किया जाता है। टू प्लेस फेंट टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेंट ऑफ द पेज, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ टाइप ऑफ कॉपीराइट। यानी कि आपने देखा होगा, यानी कि मेरे भाई आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ, तो रोज़गार दंगित की जो एप्लीकेशन पर पीडीएफ अपलोड होती हैं, है ना? जो पीडीएफ अपलोड होती हैं उनमें आप देखोगे तो पीछे या तो रोज़गार दंगित लिखा होगा, या फिर, है ना? या फिर मेरे भाई क्या होगा उसमें, आप देखोगे उसमें आपको एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे भैया कि जो आपकी पीडीएफ है उसके पीछे जो लोगो लगा हुआ है, वो क्या है हमारा? वो मेरे भाई वही तो वाटरमार्क है, उसके अलावा कुछ और थोड़ी ना है। बिल्कुल, ठीक है। इसका प्रयोग कॉपीराइट के तौर पर क्यों किया जाता है? मान लिया हमने, मैंने मान लिया कि भाई मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बनाए, मतलब पूरी पीडीएफ बनाई। पता चला कि कोई और व्यक्ति उसे अपने नाम से बेच दे रहा है। लेकिन अगर मैं वाटरमार्क लगा दूँगा, तो कोई और उस पर अपना दावा नहीं कर पाएगा, इस पे मेरा कॉपीराइट है, ये लेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या होता है वाटरमार्क, समझ में आ गया। जब आप वाटरमार्क पर क्लिक करते हो, तो कुछ पहले से ही बने बनाए वाटरमार्क आपको मिलते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, या फिर सैंपल 1 और सैंपल 2। यानी कि कुछ आपको यहाँ पर पहले से ही देखने के लिए मिलते हैं नाम, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, जैसे कि मेरे भाई कॉन्फिडेंशियल, जैसे कि डू नॉट कॉपी, जैसे कि डू नॉट कॉपी, जैसे कि ड्राफ्ट, जैसे कि सैंपल। है ना? तो ये टोटल 4 विकल्प जो हैं, ये 4 नाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है भैया। मतलब आप अगर डायरेक्टली इन पर क्लिक कर दोगे तो यही वाटरमार्क लग जाएगा, तुम्हें कुछ भी खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किंतु परंतु, मैं चाहता हूँ कि मैं ये लिखे-लिखाए नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ भाई कि मैं अपने किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम उसमें लिखूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा? ठीक है? तो आप देखेंगे कि यह स्क्रीन के पीछे बहुत हल्के प्रिंट में लिखा हुआ एक टेक्स्ट या कोई इमेज या लोगो होता है। इट इज़ द टेक्स्ट और इमेज और लोगो रिटन इन वेरी स्मॉल प्रिंट टू द बैक ऑफ द स्क्रीन। ठीक है? अगर मैं खुद से कोई वाटरमार्क बनाना चाहता हूँ इनके अलावा, तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहाँ पर कि कस्टम वाटरमार्क पर जाएँगे। किस पर जाएँगे? तो हम मेरे दोस्त कस्टम वाटरमार्क पर जाएँगे, और कस्टम वाटरमार्क पर जाकर के वाटरमार्क टाइप को बदलने के लिए अपने अनुसार कर लेंगे। रिमूव वाटरमार्क, अगर हमने वाटरमार्क लगा दिया है तो उसे रिमूव कर देंगे, और सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, यानी कि स्वयं के द्वारा सिलेक्ट किए हुए इमेज या आकृति को वाटरमार्क की गैलरी में उसे सेव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नहीं आई बात समझ में? और डिटेल में जानेंगे जी, चलो देखो। अभी ये पेज आपको दिखाई दे रहा है। मुझे इस पेज के पीछे आपसे किसी ने कहा कि आपको अपने पेज के पीछे टारगेट दिल्ली पुलिस लिखना है। ठीक है? अब मेरे भाई जब मैं डिज़ाइन के अंदर वाटरमार्क पे गया, तो यहाँ पर टारगेट दिल्ली पुलिस तो था ही नहीं, या तो देखो कॉन्फिडेंशियल है। दिख रहा है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ? अभी दिखा? नहीं दिखा, अभी कलर चेंज कर देंगे, ठीक है? तो ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब ये आ गया। लेकिन आपसे किसी ने कहा कि भाई दिल्ली पुलिस का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें लिखो टारगेट दिल्ली पुलिस, है ना? टारगेट दिल्ली पुलिस, तो हम कहेंगे कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में गए, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मेरे भाई?
जैसे ही आप कस्टम वाटरमार्क में जाएँगे, तो ऐसे करके एक बॉक्स आएगा देखो। ठीक है, डायलॉग बॉक्स हम इसे कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो आप कहेंगे भैया नो वाटरमार्क मतलब कोई भी वाटरमार्क नहीं रहेगा, हट जाएगा। एक है पिक्चर वाटरमार्क यानी कि वाटरमार्क के तौर पर आप कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर या फिर कोई लोगो लगाना चाहते हो तो हमारा कौन-सा हो जाएगा? पिक्चर वाटरमार्क आप सिलेक्ट पिक्चर करके उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट वाटरमार्क अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, लाइक कोई टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हो, है ना? अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क लिखना चाहते हो मेरे दोस्त तो हम क्या कहेंगे? तो मेरे भाई हम टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, ठीक है? अब उस टेक्स्ट में रहे क्या? उस टेक्स्ट में अपनी मतलब क्या रहे, क्या लिखना चाहते हो? कॉन्फिडेंशियल लिखा है, इसे हटा दिया और मैंने लिख दिया टारगेट दिल्ली पुलिस। मैंने लिख दिया मेरे भाई टारगेट दिल्ली पुलिस, टारगेट डीपी, ठीक है? कौन से फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हो, कितने बड़े साइज़ में लिखना चाहते हो, कौन से कलर में लिखना चाहते हो और किस लेआउट में लिखना चाहते हो, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। है ना? ये क्या है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बात आती है भैया लेआउट का मतलब क्या है? तो वाटरमार्क को हम एमएस वर्ड में सिर्फ़ 2 ही तरीके से लगा सकते हैं, या तो डायगोनली या फिर हॉरिज़ॉन्टली। एमएस वर्ड में वाटरमार्क वर्टिकली नहीं लगता, या तो डायगोनली लगेगा या फिर हॉरिज़ॉन्टली लगेगा, लेकिन वर्टिकली कभी भी एमएस वर्ड में क्या नहीं लगता, कभी भी हमारा वाटरमार्क नहीं लगता। ठीक है? अब जो भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, करके भी दिखा देते हैं, देखिए। हमें वाटरमार्क लगाना है, मैं कॉन्फिडेंशियल की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना? टारगेट दिल्ली पुलिस, ठीक है ना? यहाँ से मैंने इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। साइज़ कितना रखना है जी, बड़ा कर दिया। कलर कौन-सा रखना है वाटरमार्क का, मैंने कि ब्लैक रख दिया, एप्लाई ओके, ठीक है? या कोई और कलर जो भी आप रखना चाहें, ओके, क्लोज़। तो अब आप यहाँ पर देखोगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट था, इस पे टारगेट दिल्ली पुलिस बहुत हल्के-हल्के शब्दों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या है मेरे भाई? टारगेट दिल्ली पुलिस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना? अब ये तो हो गया डायगोनली, क्योंकि अभी ये कैसे है, इस तरह से दिया है। इसके अलावा हम इसे क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क में, कस्टम वाटरमार्क में इसे हॉरिज़ॉन्टली कर देंगे, तो यही वाटरमार्क फिर इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। लेकिन कभी भी एमएस वर्ड में जो वाटरमार्क है, वो वर्टिकली नहीं हो सकता। याद रखेंगे इतनी बात, है ना? यूपी पुलिस के पेपर में लगा था, बिल्कुल लगा होगा। ठीक है ना? हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क कर देंगे। बताओ कोनो दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं है ना? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं है आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटरमार्क, एक होता है पिक्चर वाटरमार्क, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है? इसमें आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, लिखना क्या है आखिर, फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, उसका साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हो और उसका लेआउट कि वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क को डायगोनली लगाना है या हॉरिज़ॉन्टली लगाना है, ये भी सब चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी वाटरमार्क की। बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अच्छा होता क्या है दरअसल कि ये जो कॉन्फिडेंशियल लिखा आ रहा था ना, यहाँ पर एक लिस्ट आती है कई बार। ये क्या आती है, जैसे अगर मैं खुद से नहीं लिखना चाहता, तो वो यहाँ पर आपको एमएस वर्ड के ही द्वारा एक लिस्ट दी जाती है टेक्स्ट वाटरमार्क में, यहाँ पर ये। इसमें कई सारे नाम होते हैं एएसएपी, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल, पर्सनल, सैंपल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट, इस टाइप के, है ना? मतलब वाटरमार्क का उद्देश्य कई तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि ये ओरिजिनल कॉपी है ये दर्शाने के लिए, अर्जेंट कोई मेल का अर्जेंट काम है उसके लिए। तो यहाँ पर कुछ नाम होते हैं, ये कौन-कौन से नाम होते हैं, ये भी पूछ सकता है। आप कहोगे भैया इतना सब कुछ? हाँ मेरे भाई, इतना सब कुछ, ठीक है? लेकिन रटना नहीं है। अगर आप ध्यान से देख मात्र भी लोगे तो चीज़ें हो जाएँगी। आप देखोगे जैसे एएसएपी यानी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, एएसएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एज़ सून एज़ पॉसिबल होती है हमारी। तो एएसएपी मैं लिख ही देता हूँ, एज़ सून एज़ पॉसिबल, एज़ सून एज़ पॉसिबल होती है हमारी, ठीक है? कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, पर्सनल, सैंपल, है ना? अर्जेंट, ये कुछ हमें पहले से यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है दोस्त? चलो। अच्छा जो एमएस वर्ड का पुराना वाला वर्ज़न हुआ करता था, उसमें डिज़ाइन टैब ही मौजूद नहीं था। तो तब इन एमएस वर्ड 2010 वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर ये जो ऑप्शन हैं, ये पेज लेआउट मेन्यू में हुआ करते थे। पेज लेआउट मेन्यू में हुआ करते थे, डिज़ाइन में नहीं क्योंकि 2010 तक डिज़ाइन मेन्यू था ही नहीं। जब 2013 में डिज़ाइन मेन्यू आया,
तब ये चीज़ें डिज़ाइन मेन्यू में शिफ्ट कर दी गई हमारी। ठीक है दोस्त? चलो। इसके अलावा एक ऑप्शन था हमारा पेज कलर और एक पेज बॉर्डर। तो भैया पेज कलर का प्रयोग किस लिए करेंगे? तो आप कहोगे भैया पेज कलर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? बताओ भाई। हैंड वॉश का प्रयोग किस लिए करते हो? कि भैया हैंड को वॉश करने के लिए करते हैं। तो पेज कलर का प्रयोग किस लिए करेंगे? पेज पर कलर करने के लिए करेंगे। पेज बॉर्डर का प्रयोग किस लिए करेंगे? पेज पर बॉर्डर देने के लिए करेंगे। उनके नाम में ही उनके काम छुपे हुए हैं। ठीक है? तो आप देखोगे कि जब आप पेज कलर पर क्लिक करते हो मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अभी ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक है? अभी ये डॉक्यूमेंट है, मुझे क्या करना है इसका पेज का कलर चेंज करना है, तो मैं पेज कलर पे जाऊँगा और मुझे इनमें से जो भी कलर रखना है एक्स, वाई, ज़ेड दिख रहा है आप सभी को? रंग-बिरंगी दुनिया हो रही होगी आपकी यहाँ पे, दिख रही है? तो जैसा कलर का पेज तुम रखना चाहो, वैसा मेरे दोस्त यहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। ये क्या है? बिल्कुल। तो ये क्या है हमारा पेज कलर। अच्छा पेज कलर में भी एक ऑप्शन होता है फिल इफेक्ट और यहाँ पर अलग-अलग 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना? टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं आपको। एक होता है फिल इफेक्ट में ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट क्या काम करता है कि 2 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है। देखो, ये ग्रेडिएंट कलर हो गया हमारा। ये कौन-सा हो गया? ये हो गया हमारा ग्रेडिएंट, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है टेक्सचर कि इसमें पहले से ही आपको कुछ डिज़ाइनें दी जाती हैं और उस डिज़ाइन को ही आप अपने पेज कलर के तौर पर बदल सकते हो, है ना? देखो ये पेज बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा एक तो होता है ग्रेडिएंट कि 2 कलरों के मिलकर बनाना। एक होता है टेक्सचर जो पहले से दिए जाते हैं, एक होता है पैटर्न जो कलरों के आधार पर लाइनिंग वगैरह डॉट, डॉट, डॉट ऐसे करके तैयार किए जाते हैं और एक होता है मेरे भाई हमारा कि हम बैकग्राउंड में पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद से कोई इमेज डाउनलोड करके उसे अगर मैं बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के लगा सकते हैं। मान लो ये वाला लगाना है, ओके करा, तो इसके बैकग्राउंड में ये लग गया। क्या लग गया? हमारे पेज के बैकग्राउंड जो व्हाइट पेज था, उसकी जगह पेज का बैकग्राउंड कैसा हो चुका है? ऐसा हो चुका है। ठीक है मेरे भाई? चलो, क्लियर है दोस्त? ओके, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सर ग्रेडिएंट वर्टिकल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? जैसे हम पेज कलर में फिल इफेक्ट पे जब जा रहे हैं, तो ग्रेडिएंट में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आपको इसे हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, डायगोनल रखना है, डायगोनल डाउन रखना है, कॉर्नर रखना है, फॉर्म सेंटर रखना है। जैसे आप चाहो वैसे आप इसे कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अलावा पेज बॉर्डर क्या चीज़ थी भैया? है ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि पेज बॉर्डर आखिर क्या चीज़ है तो देखते हैं आइए। देखो, अभी हमने यहाँ पर कोई भी पेज पर बॉर्डर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पेज पर ये वाला बॉर्डर लग जाए, है ना? ये वाला बॉर्डर लग जाए, ओके बटन दबाएँगे आप देखोगे कि इस पेज के चारों तरफ हमें ये वाला बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये पेज बॉर्डर है ना? ये क्या है मेरे भाई? ये हमारा पेज बॉर्डर होता है। ठीक है दोस्त? तो ये बात समझ में आ गई। हो डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप आपको समझ में आ गया येस और नो? और इसके अंदर कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं पेज कलर में? तो याद रखना क्योंकि ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस का पेपर था एपीएस, है ना? यूपी पीएससी एपीएस का पेपर हुआ था अपर निजी सचिव सचिवालय में जिससे जॉब लगती है, वहाँ पर सवाल आपसे पूछे गए थे। तो एक तो है ग्रेडिएंट फॉर्म में, टेक्सचर के फॉर्म में, टेक्सचर जो पहले से बना बनाया दिया होता है। इसके अलावा पैटर्न और पिक्चर। ठीक है दोस्त? आगे बढ़ जाएँ, एक बार प्लीज़ मुझे कन्फर्म करेंगे कि हाँ भैया डिज़ाइन टैब जो था ये हमें कंप्लीट हो चुका है, हमें समझ में आ चुका है, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है। अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपको ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि सर ऐसा लग रहा है जैसे हम पुराना भूलते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? आपको जब सवाल आएगा तो अपने आप उत्तर निकल कर के आएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना मेरे भाई? अगला टॉपिक एमएस एक्सेल बिल्कुल एमएस एक्सेल ही आएगा इसके बाद, ठीक है ना? क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर
लेआउट टैब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम अपना अगला है हमारा लेआउट टैब। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? हैं विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर लेआउट टैब? लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताई हुई है मेरे भाई बताइएगा एक बार? है ना? बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, बताएँगे रिवाइज़ करा दूँगा भैया कुछ पढ़ तो लो, कि एक पेज पढ़कर ही रिवाइज़ करोगे मेरे भाई बताओ? बहुत बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे ऑल्ट बटन के साथ में अगर हम पी बटन दबा देते हैं, तो हमारी लेआउट टैब ओपन हो जाता है। कौन-सा? ऑल्ट बटन के साथ में यदि हम पी बटन दबा देते हैं, तो हमारा लेआउट टैब ओपन हो जाता है, ठीक है? अब इस लेआउट टैब के अंदर आप देखोगे कुछ ग्रुप होते हैं। ये लेआउट टैब है, इसके अंदर एक ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। ठीक है। इसके अंदर एक ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप और इसके अंदर एक ग्रुप है अरेंज ग्रुप। कुल ये 3 ही ग्रुप इसमें होते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला ऑप्शन है, वो पेज सेटअप है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा या मैं कहूँ भर-भर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, है ना? चलिएगा। तो हम देखेंगे कि पेज सेटअप ग्रुप कमांड कहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप कमांड कहाँ होता है लेआउट टैब के अंदर। भाई लेआउट टैब का काम ही ये है कि पेज को सेट करने से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हमें इसी के अंदर देखने के लिए मिल रही होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लेआउट टैब के अंदर हमें मिलता है कौन सा पेज सेटअप ग्रुप कमांड। ठीक है, ओके। अब इस पेज सेटअप ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो देखो एक तो होता है मार्जिन, एक होता है ओरिएंटेशन, एक होता है साइज, एक होता है कॉलम, एक होता है ब्रेक, एक होता है लाइन नंबर और एक होता है हाइफिनेशन। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे-कैसे नाम हैं और पता नहीं इनका क्या ही यूज़ होगा, है मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं मुझे कैसे समझ में आएँगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे कि अरे! इतना सरल। जैसे कई बार ऐसा होता था कि मान लो हमारे घर पे कोई नया-नया रिश्तेदार आया। ठीक है? मतलब कोई ऐसा रिश्तेदार आया जे हम छोटे हैं भैया, है ना? हम छोटे होते थे 10, 12, 15 साल के, तो कोई रिश्तेदार आया, अब हम उन्हें जानते ही नहीं थे, उनका एक लड़का भी आया, है ना? उनका एक बच्चा भी उनके साथ में आया जो कि हमारी ऐज का है। तो शुरू-शुरू में हम कहते थे, "एह! ये और आ गया फालतू में" है ना? हमें मतलब हमारा मन ही नहीं लगेगा, ये ऐसे करेगा, वो कैसे करेगा, हम उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन पता चलता है कि थोड़ी देर बाद हम उसके साथ इतने घुल-मिल जाते हैं कि हमारी और उसकी एकदम पक्की वाली दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। बताओ होती है कि नहीं होती? लेकिन जब हम उसे पहली-पहली बार देखते हैं, ज़्यादा ही स्टाइल मार रहा है, ऐसे करके हम करने लग जाते हैं, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसके साथ इतने कम्फ़र्ट हो जाते हैं कि हम उसके साथ भाई साहब खाना भी भूल जाएँगे, उसी के साथ खेलने में लगे पड़े हैं। बिल्कुल उसी तरह से। है ना? बिल्कुल उसी तरीके से अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे यार! क्या हाइफ़ेनेशन है, क्या ओरिएंटेशन लेकिन जब तुम इनके बारे में जानोगे, है ना? जब तुम इनके बारे में जानोगे तो तुम कहोगे कि अरे यार! ये तो मेरे दोस्त हैं, है ना? ये तो मेरे दोस्त हैं, इनसे तो मतलब ये तो बहुत ही सरल है, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए अभी सिर्फ़ ऐसे देखते चले जाओ, बताओ होता है ऐसा कि नहीं होता? है ना? बताओ मेरे भाई। वाह सर! क्या बात कही है, बहुत बढ़िया। सही बात है, होता है ऐसा बिल्कुल। तो बिल्कुल आपके साथ भी यहाँ पर होगा। मार्जिन क्या है जी? सबसे पहले मार्जिन की तरफ चलते हैं, है ना? सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर? मेरे भाई मार्जिन्स की तरफ। अब ये मार्जिन क्या होता है जी? तो मार्जिन में हालाँकि मैं शुरुआत में बता चुका था आपको, है ना? मार्जिन जो है मेरे भाई, वो शुरुआत में बता चुका था, स्टार्टिंग में बता चुका था कि कोई पेज है, तो जहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, वहाँ से उसके पेज के किनारे के बीच की दूरी मार्जिन कहलाती है भैया। क्या कहलाती है? मार्जिन कहलाती है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन का विकल्प होता है। कहाँ पर? लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमारा मार्जिन का ऑप्शन होता है। ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? लेआउट टैब में पेज सेटअप के अंदर, ठीक है। मार्जिन दस्तावेज में पाठ के किनारे और पृष्ठ के ऊपर-नीचे या दाएँ किनारे के बीच की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द एड्ज ऑफ द टेक्स्ट इन द
इन द डॉक्यूमेंट एंड एट द टॉप बॉटम और साइड एज ऑफ द पेज। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। वेरी गुड। हाँ, मार्जिन हमें अच्छे से पता है क्योंकि ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ओके, तो मार्जिन के ही बारे में थोड़ा हमें डिटेल में जानना है कि पेज और किनारे के बीच की दूरी मार्जिन होते कौन-कौन से हैं? तो एक तो होता है टॉप मार्जिन के ऊपर से कितनी जगह छोड़नी है, बॉटम मार्जिन, एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन। लेकिन इन सब के अलावा एक और मार्जिन होता है मेरे भाई, गटर मार्जिन। कौन-सा? गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या चीज़ है भैया? तो आइए जानते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो देखो एमएस वर्ड में मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है टॉप मार्जिन, टेक्स्ट और पेपर के ऊपरी किनारे की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एज ऑफ टेक्स्ट एंड पेपर। बॉटम मार्जिन, टेक्स्ट और पेपर के निचले किनारे की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉटम एज ऑफ पेपर। लेफ्ट मार्जिन, टेक्स्ट और पेज के बाएँ किनारे की दूरी। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टेक्स्ट और पेज के दाएँ किनारे की दूरी यानी कि डिस्टेंस टू लेफ्ट एज ऑफ टेक्स्ट एंड पेज। तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों में से कोई सा भी नाम हो बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है ना? चलो, इसके बाद आप आगे देखेंगे एक होता है हमारा गटर मार्जिन, क्या है? एक होता है गटर मार्जिन। ये कब काम में आता है? तो जब हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि ये हमारा गटर मार्जिन क्या काम करता है कि मान लो मुझे क्या करना है कि मैंने अलग-अलग नोट्स बनाए अलग-अलग पेपरों पे। अब मुझे इन सभी पेपरों को एक साथ बाइंडिंग करवानी है। तो मेरे दोस्त जब मैं बाइंडिंग करवाऊँगा, एक पेज तो मेरा ये था और एक पेज मेरा ये था और दोनों ही पेजों में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख रखा है। तो मेरे भाई जब इतना लिख रखा है और जब तुम इसे सिलोगे, तो सिलने में भी तो कुछ जगह एरिया वो ले लेगा और जब वो एरिया ले लेगा तो तुम्हारा कुछ लिखा हुआ पार्ट कटने लग जाएगा। ठीक है ना? जैसे एक के पेज ऊपर एक ऐसे करके पेज रखे हुए हैं, है ना? ऐसे करके। और अगर मैं इस वाले पार्ट को अपने हाथों को इधर सिल दूँ और इसे एक ऐसे किताब बना दूँ, तो मेरे भाई कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर होगा जो कट रहा होगा। तो क्यों ना मैं इतनी जगह जो इतनी कटने वाली है, उसे पहले से ही छोड़ कर के चलूँ। तो जो नॉर्मल मार्जिन था हमारा, एक ये और एक ये। तो इसमें जो नॉर्मल मार्जिन रहा होगा वो तो रहा ही होगा। उसके अलावा भी थोड़ा मार्जिन इसकी स्पाइरल इसकी बाइंडिंग के लिए हम छोड़ करके चलते हैं, इसी को हम गटर मार्जिन कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो बिल्कुल भैया ये बात हमें समझ में आ चुकी है। गटर मार्जिन 2 तरीके के होते हैं। गटर मार्जिन ये तय करता है कि टेक्स्ट बाइंडिंग के बाद अस्पष्ट तो नहीं होगा। ये 2 तरीके के होते हैं। एक ये तो गटर एरिया हो गया आपका, इतने में बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। एक होता है हमारा टॉप और एक होता है लेफ्ट, है ना? ये डायरीज़ आपने देखी होंगी, लेफ्ट साइड में खुलती हैं ऊपर की तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गटर मार्जिन कह रहे होते हैं। ठीक है ना? चलो। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये इतनी सारी मार्जिन है भैया, इनमें जब हम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जब आप देखोगे मैं अगर यहाँ चलूँ एमएस वर्ड में, तो ये हमारी मार्जिन है, लेआउट टैब में गए मार्जिन पे। तो जब आप मार्जिन पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिस्ट आती है, मतलब कुछ पहले से ही दी गई मार्जिन होती हैं हमारे पास। मैं इनका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने मार्जिन पर क्लिक किया मेरे भाई, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक दृश्य आया निकल कर के। भैया ये क्या दृश्य है? थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। चलो, कोई बात नहीं है। देखो, आपको कुछ ऐसी लिस्ट देखने के लिए मिलती है मतलब पहले से ही कुछ आपके लिए मार्जिन सेट करके रखे जाते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल मार्जिन होता है, जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट चारों तरफ से 1-1 पॉइंट जगह छोड़ रहा होता है। ठीक है? 1-1 इंच जगह छोड़ रहा होता है। एक होता है नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन क्या काम करेगा? अगर आप नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर दोगे, तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट दोनों से 0.5 जगह छूटेगी। अगर आप मॉडरेट मार्जिन को सेट कर दोगे, तो टॉप से 1 इंच और बॉटम से 1 इंच, लेफ्ट से 0.75, राइट से 0.75 इंच जगह छूटेगी। अगर आप वाइड मार्जिन सेट कर देते हो, तो टॉप से 1, बॉटम से 1, लेफ्ट से 2 और राइट से 2 इंच जगह छूटेगी। तो आप कहोगे कि भैया ठीक है ना? तो आप कहोगे मेरे दोस्त कि भैया एक बात बताओ ये भी हमें क्या याद रखना पड़ेगा? मैं कहूँगा हाँ भाई रखना तो पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि इतना हम कैसे याद रखें? हम तो छोटे से छोटा-सा दिमाग है हमारा। तो मेरे भाई तुम्हें तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी नहीं पता। ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी नहीं पता। अगर तुम्हें देख कर के कोई मुस्कुरा दे, तुम उसे नहीं भूल पाते, तो तुम इसे कैसे भूलोगे? बस
वो है कि आप इसे याद रखना चाहो तो, ठीक है ना? तो तुम्हें याद बनी रहेंगी सभी चीज़ें, बस थोड़ा ध्यान से 1-2 बार देखेंगे, अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना मेरे भाई? आगे बढ़ेंगे, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मेरे भाई पेज मार्जिन कैन आल्सो बी कस्टमाइज्ड एज़ पर योर चॉइस, यानी कि कुछ ऑप्शन तो दिए रहते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉर्मल मार्जिन देखने के लिए मिलता है। जो बहन नोट्स बनाती हैं, वो या तो इस वाले फ़ोटो को लगा देंगी या तो इस वाले फ़ोटो को लगा देंगी या फिर नॉर्मल मार्जिन के साथ में लिख देंगी कि मैं लिख देता हूँ टी, बी, एल और आर। मतलब चारों कोनों से कितनी-कितनी जगह छूटती है इसमें, तो 1-1 इंच जगह छूटती है। कितनी-कितनी? 1-1 इंच। नैरो मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो नैरो मार्जिन में टॉप लेफ्ट, राइट और टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट इसमें हमारी 0.5 जगह छूटती है। कितनी? तो याद रखेंगे 0.5 जगह छूटती है, चारों तरफ। बहुत कठिन नहीं पूछता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं आसानी से। अगर मैं मॉडरेट मार्जिन की बात करूँ, तो इसमें हमारा टॉप में 1 छूटती है, बॉटम में भी 1 छूटती है, लेकिन लेफ्ट में 0.75 छूटती है और राइट में भी हमारी 0.75 जगह छूटती है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये थोड़े-से याद रखने हैं। इसके अलावा एक होती है मिरर मार्जिन। तो मिरर मार्जिन का क्या काम है भैया? मिरर मार्जिन जो है, इसका आखिरकार क्या काम होता है? अगर हम एमएस वर्ड में कोई भी मार्जिन सिलेक्ट ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सी होगी? नॉर्मल मार्जिन। आप मार्जिन को यहाँ से भी सेट कर सकते हो और यदि आप चाहो तो मार्जिन को रूलर से भी सेट कर सकते हो। कहाँ से? रूलर से भी सेट कर सकते हो। ठीक है जी। मिरर मार्जिन तो हम कहेंगे किताबें, पत्रिकाएँ, डबल साइडेड पेज, फेसिंग पेज सेट करने के लिए हम मिरर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप कहोगे भैया ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। देखो यहाँ पर ये मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि नॉर्मल मार्जिन में टॉप, लेफ्ट, राइट सब चारों तरफ 1-1-1, नैरो में 0.5, मॉडरेट में 1-1, 0.75, 0.75 बस ये 2-3 आप याद रख लोगे, इसी से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मिरर मार्जिन क्या चीज़ है? देखना यहाँ पे कोई बुक है? बुक देखिए, बुक। मिरर मार्जिन समझाते हैं फिर आपको, है ना? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखिए, होता क्या है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब कभी हम स्कूल जाते थे, है ना? जब आप स्कूल जाते थे, तो भैया वो कहते थे टीचर जी कहते थे कि आज क्या होगा? आज टेस्ट होगा। अपनी कॉपी में से 2 पेज निकाल लो। क्या करूँ मेरे भाई? है ना? आप कहते थे कि भैया अपनी कॉपी में से गुरुजी कहते थे अपनी कॉपी में से 2 पेज निकाल लो। मैडम कहती थी 2 पेज निकाल लो। अब क्या है कि भाई मेरे जहाँ पर 2 पेज निकालने की जगह है, जहाँ पर पिंच लगी होती है कॉपी में, वहीं तक तो मैं लिख चुका हूँ, मेरे में जगह ही नहीं है। फिर मैं बगल वाले से कहता था या मैं कॉपी नहीं ला पाया तो मैं बगल वाले दोस्त से कहता था कि भाई एक काम करिए 2 पेज दे दियो। तो वो मेरे भाई क्या करते हैं कि ऐसे करके हमारी नोटबुक होती है, बीच में जहाँ पर पंच लगी होगी, वहाँ से ऐसे करके उखाड़ेंगे पेज। तभी तो इधर-उधर, उधर दोनों साइड के पेज उखड़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करना और सोचना, कभी देखना कि जैसे बुक है, बुक का जो ये वाला पेज है पहला पेज, है ना? बुक का जो ये वाला पेज है पहला पेज, इस पे कौन-कौन से नंबर डले होंगे? 1 और 2 ठीक है? फिर इसके ऊपर 2 और 4 ऐसे करके बात आएगी, ऐसे करके चलती रहेगी। फिर इसके बीच में जो पेज होंगे उनका कुछ और नंबर रहा रहा होगा, ठीक है? लेकिन आप देखोगे कि जो बिल्कुल अंतिम पेज होगा, उस पेज का नंबर कुछ और रहा होगा। मान लो 100 पेज है तो 99 और 100 रहा हो। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि भाई जो बिल्कुल पंच जहाँ पर लग रही थी मतलब ये वाला पेज और ये वाला पेज एक पूरा पल्ला प्रिंट होता है। एक पूरा सेट प्रिंट होता है, एक-एक पेज प्रिंट होकर के उसे जोड़ा नहीं जाता। एक पूरा सेट ऐसे करके दोनों पेजों का एक सेट प्रिंट होता है आपका, ठीक है? और उसे एक-एक करके रखा जाता है। तो यहाँ रहेगा पहला और दूसरा, यहाँ रहेगा तीसरा और चौथा, है ना? तो इस तरह से आपकी ये जो चीज़ होती है, यहाँ पर हमारा मदद करता है ये वाला। ठीक है दोस्त? अब मुझे बताएँगे कि हाँ भैया, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। यस करके एक बार बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल।
बताएँगे मेरे भाई, है ना? तो यहाँ तक की बातचीत क्लियर हो गई क्या आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया अबूज़र भाई, है ना? चलो, आगे बढ़ें। अब हम आ जाते हैं आगे अब हम आ जाते हैं आगे और बात करते हैं किस चीज़ की? ओरिएंटेशन की। या आज इतना ही रहने दें? बताओ मेरे भाई, या फिर आज इतना ही रहने दें? बताएँगे दोस्त? तो हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास थोड़ी और छोटी हो जाएगी दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं है। आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की जो चीज़ें हैं, उन्हें हम कल करेंगे। तो आप एक बार इस क्लास को रिपीट कर लेना, आपके पास समय होगा क्योंकि हमने काफ़ी डीपली चीज़ें आज जानी है। वाटरमार्क के अंदर क्या होता है ना? या फिर मिरर मार्जिन कितने प्रकार की होती है, तो इतना फिर हम आज यहीं तक रहने देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। और अभी मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद आपके दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे, राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।